रिसेप्शन का हॉल तालियों से गूंज रहा था, लेकिन मेरी रूह तब कांप उठी जब पुलिस ने मेरे हाथ में एक खून से सनी हुई डायरी थमाई। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, बहन तेरी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी छत तो बेच दी, पर शायद अपनी जान नहीं बचा पाया। जानिए कैसे एक सगी बहन के घमंड ने उसके इकलौते देवता जैसे भाई को जीते जी मार डाला। दिसंबर की वह सर्द आज भी मेरी रूह को कपा देती है। शहर के सबसे आलीशान रॉयल पैलेस में मेरी बेटी अवनी की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। चारों तरफ रोशनी ऐसी थी कि मानो सितारे जमीन पर उतर आए हो। मैं मीरा रेशमी साड़ी और हीरो के हार में लदी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। तभी गेट पर शोर मचा। मैंने देखा गार्ड एक अधेड़ उम्र के आदमी को धक्के दे रहा था। उस आदमी ने फटी हुई पुरानी जैकेट पहनी थी, पैरों में टूटी हुई चप्पल और हाथों में एक गंदा सा झोला। वह बार बार कह रहा था, साहब मैं मीरा का भाई हूँ, माधव मुझे बस अपनी भांजी को एक बार देखना है। उसे देखते ही मेरा खून सूख गया। वह मेरा इकलौता भाई माधव था, वही माधव जिसने पिता के गुजर जाने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि मैं शहर जाकर पढ़ सकूं। उसने मजदूरी की, ऑटो चलाया, खुद भूखा रहा ताकि मेरी शादी एक अमीर घर में हो सके। लेकिन आज एक रईस महफिल में वह मुझे अपनी बेइज्जती का कारण नजर आ रहा था। मैं तेजी से गेट पर गई। माधव भैया की आंखों में मुझे देखते ही चमक आ गई। मीरा मेरी छोटी बहन। उन्होंने गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मैंने उन्हें झटक दिया। मैंने दांत पीसकर धीरे से कहा, यहाँ क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना। अगर मेरे ससुराल वाले को पता चला कि मेरा सगा भाई एक मामूली मजदूर है तो मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। चले जाओ यहाँ से। भैया की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपना झोला आगे बढ़ाया। गुड़िया मैं अवनी के लिए कुछ लाया हूँ, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी है। तभी मेरी सास जो मुझे बहुत घमंडी थी वहां आ गई। उन्होंने रुमाल नाक पर रखा और नफरत से पूछा, मीरा यह गंदा भिखारी कौन है? डर के मारे मेरे मुंह से झूठ निकल गया। माँ जी यह हमारे गाँव का पुराना नौकर है। बेचारा दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर है, बस कुछ खाने के लालच में आ गया होगा। सास ने हंसकर कहा, अच्छा वैसे भी आज जूतों की पॉलिश करने वाला लड़का नहीं आया है। इससे कहो कि गेट के कोने पर बैठ जाए और मेहमानों के जूते साफ करे। काम खत्म होने के बाद बचा कुचा खाना दे देना। मुझ पर उस समय समाज का ऐसा भूत सवार था कि मैंने अपने सगे भाई को आदेश दे दिया, सुना तुमने, जाओ कोने में बैठकर मेहमानों के जूते चमकाओ, वरना गार्ड्स बाहर फेंक देंगे। माधव भैया चुपचाप सिर झुकाकर कोने में बैठ गए। पूरी रात जिस भाई की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा था, वह भाई मेरे मेहमानों के पैरों में झुककर उनके जूते साफ करता रहा। ठंड से उनकी हड्डियां बज रही थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। विदाई के समय मैंने उन्हें कुछ पुराने नोट दिए और कहा, अब कभी वापस मत आना। वह बिना कुछ बोले गीली आंखों से मुड़कर अंधेरी सड़क पर ओझल हो गए। अगली सुबह जब मैं अपनी बेटी की विदाई के बाद घर में आराम कर रही थी, तभी दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी रुकी। मेरा दिल जोर से धड़का। एक इंस्पेक्टर अंदर आया और हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा और एक डायरी थमाई। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम आज सुबह हाईवे के पास एक एक्सीडेंट हुआ। इस व्यक्ति की पहचान माधव के रूप में हुई है। मरने से पहले उनके हाथ में यह बक्सा था और आखिरी शब्द उनका नाम था। मेरे हाथों से डायरी गिर गई। मैंने कांपते हाथों से वह बक्सा खोला। अंदर नीले मखमल की एक हीरे की कीमती कंगन चमक रहा था। उसके साथ एक चिट्ठी थी जिस पर माधव भैया के खून के निशान थे। चिट्ठी पर लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया मीरा, मुझे पता है कि मेरे फटे कपड़े ने तेरी नाक कटवा दी। मुझे माफ करना। मुझे पता चला था कि तेरे ससुराल वाले दहेज के लालची हैं और अवनी को ताने देते हैं, इसलिए मैंने अपने वो छोटा सा पुश्तैनी घर और अपनी जमीन बेच दी ताकि वह कंगन खरीद सकूं। कल रात जब तूने मुझे नौकर कहा तो मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे खुशी थी कि कम से कम इसी बहाने मैं अपनी भांजी की शादी देख पाया। मैं जूते साफ कर रहा था और हर जूते के साथ भगवान से दुआ मांग रहा था कि तेरी अमीरी और इज्जत सलामत रहे। यह कंगन अवनी को दे देना और कहना कि उसके गरीब मामा के पास बस यही आखिरी तोहफा था। अपना ख्याल रखना। मेरी छोटी बहन मेरी चीख निकल गई। मैं वही फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी झूठी शान के लिए उस इंसान को खो दिया जिसने मेरे लिए अपनी छत बेच दी थी। वह पूरी रात भूखा रहा, सर्दी में ठिठुरता रहा और लोगों के लाते सहता रहा, सिर्फ इसलिए कि मेरी इज्जत बनी रहे। मैंने उस कंगन को अपने सीने से लगा लिया। वह कोई गहना नहीं था, वह मेरे भाई का खून था, उसका बलिदान था। उसी वक्त
वक्त मेरी सास अंदर आई और फिर से वही कड़वे बोल बोले, अरे मीरा रोना बंद करो, सुना है उस मजदूर का एक्सीडेंट हो गया। चलो अच्छा है बला टली। वैसे वो कंगन दिखाओ, बहुत कीमती लग रहा है। आज मेरे अंदर की मीरा मर चुकी थी और एक बहन जाग गई थी। मैंने खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार माँ जी, जिसे आप भिखारी कह रही थी वो मेरा भाई था और जिसे आप कीमती कंगन कह रही हो वो उसकी जान है। ले जाइए यह कंगन और अपनी भूख मिटा लीजिए, क्योंकि इस कंगन की चमक के आगे आपकी और मेरी पूरी जायदाद मिट्टी है। मैंने उसी वक्त अपना सामान समेटा और उस घर से निकल गई। मैंने अवनी को सब सच बता दिया। आज मेरे पास शोहरत नहीं थी, लेकिन मेरे भाई की याद और उसका दिया हुआ वह सच था। सीख, रिश्तों को गरीबी और अमीरी के तराजू में कभी मत तौलिए। जो भाई बहन अपनी खुशी के लिए खुद को मिटा देते हैं, उनकी कीमती दुनिया के किसी हीरे से नहीं आंकी जा सकती है। अक्सर हम लोग क्या कहेंगे के चक्कर में उन लोगों को खो देते हैं जो हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।